नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम ने बदला मिजाज। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, कई जगह हुई मूसलाधार बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अल्मोड़ा से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। कई जगहों पर बारिश हुई है। भारी बारिश से लोग काफी खुश भी है। कई जगह पर बारिश की वजह से जल भराव होने के कारण आम लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। आम जनता को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर, कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है। कई जगहों पर बारिश हुई है। भीषण गर्मी से लोग खुश हैं कि बारिश हुई है, लेकिन कई जगहों पर जल भराव होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मानसून के बाद लगातार प्रदेश में जगहों जगहों पर बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम सुहाना हो जाता है और लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि इस भीषण गर्मी में राहत की सांस लेनी पड़ी। मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल दिया है। अल्मोड़ा में मौसम ने मिजाज बदल लिया है, जिस वजह से कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश होने के कारण आम लोगों को भीषण गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है। लेकिन मूसलाधार बारिश होने के कारण एक तरफ जहां लोगों में खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर समस्या भी उत्पन्न हो गई है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने समर्थन के लिए कई राज्यों के दौरे कर रही हैं। आपको बता दें कि कल द्रौपदी मुर्मू मेघालय के दौरे पर थीं और आज राजधानी देहरादून पहुंची। इस दौरान जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार के बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वागत किया। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री आवास के पास ही मुख्य सेवा सदन में बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ बसपा और निर्दलीय विधायकों से भी मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि एनडीए के प्रत्याशी को सभी ने एक मत के साथ समर्थन देने की बात कही है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं 21 तारीख को मतगणना होगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया इनका। आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का दौरा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदगण और 2 इंडिपेंडेंट विधायक यहां उपस्थित रहे। आज सभी विधायकों ने एक मत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, ये बड़ी खबर आपके सामने है। आपको बता दें कि बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बैठक, ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बैठक, प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में शामिल हुए सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई विधायक रहे मौजूद। आगामी चुनाव को लेकर हुआ मंथन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई है, प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई विधायक भी मौजूद रहे इस बैठक में। आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।
बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी पदाधिकारी यहां पर सभी बैठे हुए हैं। प्रदेश कार्यालय में इनकी बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई विधायक यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया है और भी कई विशेष मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। आपको ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बीजेपी पदाधिकारियों ने देहरादून में बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। संसदीय क्षेत्र से 30 कार्यकर्ता। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया है, साथ ही कई विशेष मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। आप देख सकते हैं इस बैठक के दौरान मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना रहा है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार दौरे पर रहे। आपको बता दें कि उन्होंने सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम से राजेश्वर आश्रम से शिष्टाचार भेंट की है और उनका आशीर्वाद लिया है। इसके बाद वह सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर पहुंचे और मां काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया है। इसके बाद महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद ले लिया है, अब जिम्मेदारियों को और भी अच्छे से निभा पाएंगे। खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद लेने। तो आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम भगत सिंह है और मैं आपका भी भक्त हूँ और संतों का भक्त तो हुई हूँ। तो 2-4 संतों का आशीर्वाद लेके जाऊंगा तो जिस काम में लगा वो काम अच्छा होगा। आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ जिसमें महिला मोर्चा का विस्तार किया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकारी अध्यक्ष मंजू तिवारी ने बताया है कि पूरे प्रदेश में 11 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आने वाले समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत रहेंगी। साथ ही आम आदमी पार्टी राज्य में आने वाले हर चुनाव में अग्रसर रहेगा। आपको बताते चलें कि पार्टी अब राज्य के विभिन्न ज्वलनशील मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर आगामी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगी। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने विस्तार को लेकर बैठक की है। संयोजक केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारी प्रभारी जी ने, मोहनिया जी ने, और हमारे शिशुपाल जी जो हमारे साथ हैं अभी, और महिलाएं आधी आबादी इस देश की है और विशेषकर उत्तराखंड जो राज्य है वो महिलाओं पर आधारित है। इसलिए हम अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ेंगे। तो ये कार्यक्रम करो या जो भी महंगाई के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू हो रही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए एसपी देहात ने ऋषिकेश में मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान तीनों जिलों की पुलिस किसी भी हालत में आपसी सामंजस्य को टूटने नहीं देगी। सभी पुलिस कर्मियों को मोबाइल 24 घंटे ऑन रखने होंगे। आपको बता दें कि अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। व्यापारियों से सीसीटीवी को दिन रात चालू रखने की भी अपील की गई है। वहीं कांवड़ियों के रहने, खाने पीने और पार्किंग की भी व्यवस्था बनाई गई है।
चूंकि अब कांवड़ मेला हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से, जो 26 जुलाई तक चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का आगमन रहता है। और चूंकि ऋषिकेश से ही ये रूट नीलकंठ के लिए जाता है, तो उसी की आज चर्चा करने के लिए ट्रैफिक प्लान और पार्किंग वगैरह कहाँ रहेगी, तो उसकी एक मीटिंग की गई थी, जिसमें टिहरी जनपद के भी ऑफिसर्स और पौड़ी के भी ऑफिसर्स और फिर हमारे यहाँ देहरादून के, ऋषिकेश के सारे ऑफिसर्स थे, तो उनसे आपस में विचार विमर्श किया गया है। केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बैठक में अनुपस्थित अधिशासी अभियंता खटीमा मोहन चंद्र पलाड़िया, विनोद कुमार डोबरियाल और अरुण कुमार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बताते चलें कि पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि आजादी के 75वें वर्ष पूरा होने के अवसर पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले को 76 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। का दिन लिया तो 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो अमृत सरोवर 75 हम हर जिले पर बना रहे हैं। उसमें भी बहुत अच्छी यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है और प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं यहाँ पर चलाई हैं, देश के लिए चलाई हैं, और जो केंद्रीय योजनाएं हैं कई, उनकी समीक्षा में भी जिले ने अच्छा काम किया है। अच्छी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इसको आगे तक कैसे ले जा सकेंगे, इसके लिए अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए। का दिन लिया तो हम जो है भारत को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हर राज्य के छोटे छोटे क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी दूर पर एक मंदिर स्थापित है। इन्हीं धार्मिक स्थलों और असामान्य मंदिरों में से एक मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में रुद्रनाथ मंदिर है। आपको बता दें, जहां पर केदारनाथ वन विभाग के अधिकारी चमोली से बाहर के यात्रियों की जबरदस्ती रसीद काटकर पैसा वसूला जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि वन विभाग उनकी शिकायतों को नहीं सुन रहा है। वहीं दूसरी ओर यात्रा का रास्ता पूरी तरह से बदहाल है और एक स्थान पर पुल टूटने की संभावना बनी हुई है। कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता है पुल टूटने की वजह से। यात्रियों का कहना है कि वन विभाग शुल्क तो काटता है, लेकिन आखिर यात्रा के रास्ते पर कोई सुविधाएं वन विभाग की ओर से देखने को नहीं मिलती है। इस देवभूमि में 4 धाम यात्रा करने के लिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो पंच केदार में दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये रुद्रनाथ बहुत चढ़ाई है, 24 किलोमीटर सागर से पड़ती है, और यहाँ चढ़ने के बाद जब परिश्रम करने आते हैं तो बिल्कुल देवभूमि में वैकुंठ, भू वैकुंठ है, बिल्कुल आनंद आ जाता है। मैंने दर्शन किया और प्रसाद यहाँ का पुजारी जी ने दिया, पाया इतना अच्छा लगा, आत्मा को संतुष्टि हो गई, सब कुछ भूल गया। यहाँ से जब सागर से आप चढ़ेंगे तो काफ़ी वहाँ चढ़ाई है, और रास्ते में जो है सबसे पहले कुंभ बुग्याल लगेगा। कुंभ बुग्याल से फिर आगे 2 किलोमीटर पर यहाँ पे कल चांद में हूँ, मेरे आगे से मोली खर्क में है, 2 किलोमीटर में मोली खर्क है। फिर उसके बाद भीटी है, भीटी में 2-3 दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं। उसके बाद फिर पनार है, पनार में 2 दुकानें हैं। अगर सही टाइम पे अगर पनार पहुँचते हैं, 2 बजे तक भी अगर पनार पहुँचते हैं आप, तो तब रुद्रनाथ जा सकते हैं। अगर नहीं पहुँचे टाइम से तो 2 बजे बाद रुद्रनाथ नहीं जा सकते हैं पनार में। देश में महंगाई आसमान छू रही है। लगातार दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इसका सीधा असर आम जनता के जेब पर पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई के सिलसिले में प्रदेश सरकार ने अब सिलेंडर के दामों में भी इजाफा कर दिया है। सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस ने कोटद्वार के तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया है। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि अब ग्राहकों को सिलेंडर के लिए 50 रुपए अधिक देना पड़ेगा, यानी कि अब सिलेंडर की जो कीमत है वो बढ़कर 187 रुपए तक पहुंच गई है। सिलेंडर की जो कीमत है वो 1087 रुपए पहुंच गई है। इस बढ़ती हुई महंगाई से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। यूथ कांग्रेस ने नारेबाजी की है, सरकार के खिलाफ
जमकर प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से 50 रुपए का इजाफा हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा बार बार महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोटद्वार की बात करूं तो कोटद्वार हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों पहले 18 लोगों को हॉस्पिटल से हटाया गया है और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। कोटद्वार में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रामनगर क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई है और क्षेत्र में लगातार हो रहे बिजली कटौती को बंद करने की मांग की गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि रात दिन हो रही बिजली कटौती के कारण बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और स्थानीय विधायक बयानबाजी कर लोगों के साथ छल करने का काम कर रहे हैं। बिजली विभाग कैटेगरी को कम कर दिया गया। पहले ये उच्च कैटेगरी में था तो कटौती नहीं होती थी, अब इसको की कैटेगरी घटा दी गई है। तो ये एबुज नगरी बेबुज राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाली कहावत इस राज्य में हो रही है। शहरों को बड़ा, वैसे तो कह रहे हैं देश विकास कर रहा है, अगर देखा जाए तो अडानी ही विकास कर रहा है, अब तो अंबानी भी नहीं कर रहा है। अडानी दुनिया के 6 नंबर का अमीर हो गया है हमारे बैंकों का 75,000 करोड़ रुपया लेकर के, और जिस दिन भागेगा देश की अर्थव्यवस्था की हालत श्रीलंका से भी बदतर होगी। बिजली विभाग हाय बिजली बंद करो, बिजली कटौती बंद करो। नैनीताल में मां नैना देवी महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर राम सेवक सभा में बैठक आयोजित की गई। वहीं बीते 2 सालों के बाद आयोजित होने वाले मां नैना देवी के महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस दौरान जगदीश बवाड़ी ने बताया है कि इस साल मां नंदा देवी महोत्सव 1 सितंबर से 7 सितंबर 2022 तक आयोजित होगा। आपको बता दें कि नंदा देवी महोत्सव का उद्घाटन 1 सितंबर को और डोला भ्रमण 7 सितंबर को होगा। वहीं इस महोत्सव के लिए 18 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें कुमाऊं की संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा। स्थापित हुई और 1926 से वो लगातार श्री नंदा देवी महोत्सव का आयोजन करने का सौभाग्य उसे मिला है। इस वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो मां नैना देवी मंदिर में इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रथम दिवस को 1 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और 2 तारीख को कदली वृक्ष का भ्रमण मां वैष्णो देवी मंदिर से मलिताल की तरफ और फिर नैना देवी मंदिर की तरफ हम सब लोग चलेंगे। 3 तारीख को मूर्ति निर्माण का काम होगा और 4 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में अष्टमी के रोज मूर्ति स्थापित की जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर जो हमारे श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन कर सकेंगे और मां का आशीर्वाद। दिनेशपुर के शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सुधांशु मंडल मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता में रामनगर की टीम ने 5 गोल से मैच जीता है और ट्रॉफी को अपने नाम किया है। मैच में मुख्य अतिथि पूर्व खेल मंत्री और गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे रहे। इस मैच को देखने के लिए लगभग 20,000 दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहे। जीत हासिल करने के बाद टीम को एक ट्रॉफी के साथ 21,000 का चेक भी दिया गया है, जबकि सेकंड पोजीशन पर आने वाली टीम को एक ट्रॉफी और 11,000 का चेक दिया गया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने स्टेडियम के पास में ही फलदार पौधे भी लगाए हैं। है, लेकिन आज अगर हम मैदान में देख रहे हैं जिस प्रकार युवा उत्साह से आया, खेल के प्रति उसकी रुचि है, तो निश्चित रूप से खेल एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को सारी बुराइयों से दूर कर सकता है, और जो नशा स्पेशली चल रहा है, ड्रग्स चल रही है, उससे दूर करने में खेल का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये एक लड़ाई है अच्छाई और बुराई की, हमेशा चलती रहती है, संस्कारों की और बुराइयों की, और निश्चित रूप से
और नई उम्र के बच्चे हमारे गलत दिशा में ना जाएं, नशे में लिप्त ना हो, इसी नाते खेलों को बढ़ावा दिया गया है। और वही वजह है कि आज यहाँ इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का निर्माण हम करने जा रहे हैं, ताकि अपने बच्चों को हम दिशाहीन होने से बचा सकें, नशे में लिप्त होने से हम बचा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेटी सर बहुत बढ़िया थी, थैंक यू ऑल द क्राउड सपोर्ट सर। जो भी ये ग्राउंड अरेंजमेंट था, शायद उत्तराखंड में फर्स्ट बार हो रहा होगा। उत्तराखंड में जो भी लाइटिंग थी, ये सब थी, शायद उत्तराखंड में फर्स्ट टूर्नामेंट होगा जहाँ नाइट में मैच हो रहे होंगे। और जो सारी फैसिलिटी थी, वाटर, ग्लूकोज, एवरीथिंग सर बहुत अच्छा था। और सर बाकी सर पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा है जीतने के बाद। और सर थैंक यू। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा कैंप का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टर्स वहां पर मौजूद रहे। वहीं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्या ने बताया है कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा और इसी क्रम में नानकमत्ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 19 जुलाई और 21 जुलाई को परमानेंट विधियों के तहत नसबंदी शिविर लगाया जाएगा। साथ ही फैमिली प्लानिंग काउंसलर, नसबंदी और परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी भी लोगों को दिया जाएगा। और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुख मैडम के द्वारा जनसंख्या स्त्रीगण पखवाड़े का उद्घाटन किया गया, जो कि 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कि हम शक्ति फार्म क्षेत्र में 12 तारीख और 14 तारीख को 2 दिनों का हम नसबंदी शिविर रखेंगे। इसी प्रकार से जो नानकमत्ता का अस्पताल है, तो नानकमत्ता के अस्पताल में भी 19 तारीख को और 21 तारीख को जो हमारी परमानेंट विधियों के अंतर्गत नसबंदी शिविर है, तो उन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा जो यहाँ पे शुरू हो रहा है 11 जुलाई से 24 जुलाई तक, तो यहाँ पे शक्ति फार्म एक कैंप लगेगा और एक नानामत्ता भी कैंप लगेगा। तो यहाँ पे जनसंख्या स्त्रीकरण के जो लोगों को फायदे हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी है। तो जो आम लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच भी रहे हैं, 40 के करीब यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। रामनगर में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बता दें, ये मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 13 जून को पारिवारिक कलह के चलते 30 साल के एक युवक की उसके परिजनों ने हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए युवक का शव घर से कुछ ही दूर पर फेंक दिया। वही पुलिस की जांच में मृतक के भाई और उसके पिता का शामिल होना पाया गया है, जबकि घटना में मृतक की मां और बहन भी संलिप्त है। वही पुलिस अधिकारी ने बताया है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। 13 जून को एक व्यक्ति की गर्दन पे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शव हमें मोर्चरी से बरामद हुआ था। उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। दोनों जांच ये बात प्रकाश में है कि मतलब परिजनों से ही मृतक का झगड़ा हुआ था। इस संबंध में किसी ने थाने पर रिपोर्ट पंजीकृत नहीं कराई। हमारे द्वारा जांच के बाद इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया गया 302 का, और कल हमारे द्वारा 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें मृतक के भाई और उसके पिता को हमारे द्वारा। गदरपुर के गूलर भोज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ककराला नहर में नहाने गए रुद्रपुर के युवक की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें, प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह के मुताबिक रुद्रपुर से कुछ लड़के ककराला नहर में नहाने आए थे, जिसमें से नहाने आया एक युवक नहर से बाहर नहीं निकला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद जवानों ने रेस्क्यू कर शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक युवक की उम्र 20 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये राजू मंडल नाम का गूलर भोज क्षेत्र से सूचना आई है कि जो ककराला नहर है, इसमें एक युवक डूब गया है। ये युवक अपने साथियों के साथ रुद्रपुर बंगाली कॉलोनी से आया था, नहा रहे थे, तो उसके डूबने की आशंका है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और हमने ये नहर का चैनल गेट बंद करा दिया है और नीचे का चैनल गेट खुलवा दिया है। अल्मोड़ा में कर्मचारी संगठन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बताते चले कि इस सम्मेलन में कर्मचारियों की शिकायतों पर उनकी शिकायतें सुनी गई। अल्मोड़ा में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संगठन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की
और पुरानी पेंशन बहाली सहित वेतन विसंगति और प्रमोशन नीति को लेकर सरकार से मांग की गई। वहीं कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण की भी मांग की गई। ये हमारा 10वीं द्विवार्षिक अधिवेशन है, तो इसमें कार्यकारिणी का गठन भी होना है। मुद्दे तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसी स्थिति होगी हम कर्मचारियों की जो हमको मिल रहा था उसको ही छीन लिया जा रहा है। कोई हम नई मांग नहीं कर रहे। जैसे पुरानी पेंशन की बहाली करना है और शीतलीकरण जो पहले से था वो अगर वो उसको भी हटा दिया गया है, केवल 30 जून तक रखा था। और उसकी हम ये कह रहे हैं कि शीतलीकरण और पुरानी पेंशन और जो हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित पद है उनको गृह जनपद से जो है बाहर भेजा जा रहा है, जबकि वो अंतिम पड़ाव में है। चलिए फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।